राधे राधे। आज हम शिव पुराण परिचय में शिव पुराण महात्म्य आज हम श्रवण करेंगे। शिव पुराण महात्म्य। शिव महापुराण धर्म अर्थ काम और मोक्ष रूपी चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। शिव महापुराण का प्रवचन स्वयं भगवान शिव ने किया है। महर्षि वेदव्यास ने सनत कुमार मुनि के कहने पर इस पुराण को लिखा। मूल शिव महापुराण की श्लोक संख्या 1,00,000 है, परंतु व्यास जी ने इसे 24,000 श्लोकों में संक्षिप्त कर दिया है। पुराणों की क्रम संख्या के अनुसार शिव महापुराण का स्थान चौथा है। यह पुराण समस्त पुराणों के माथे का तिलक माना गया है। इसमें वेदांत, विज्ञानमय तथा निष्काम धर्म का उल्लेख है। साथ ही इस ग्रंथ में श्रेष्ठ मंत्र समूहों का संकलन भी है। जो बड़े आदर से इसे पढ़ता और सुनता है वह भगवान शिव का प्रिय होकर परम गति को प्राप्त करता है। शिव का अर्थ है कल्याण। शिव के महात्म्य से ओतप्रोत से यह पुराण शिव महापुराण के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव पापों का नाश करने वाले देव हैं तथा बड़े सरल स्वभाव के हैं। इनका एक नाम भोला भी है। अपने नाम के अनुसार ही बड़े भोले भाले एवं शीघ्र ही प्रसन्न होकर भक्तों को मनोवांछित फल देने वाले हैं। 18 पुराणों में कहीं शिव पुराण तो कहीं वायु पुराण का वर्णन आता है। शिव पुराण का संबंध शैव मत से है। इस पुराण में प्रमुख रूप से शिव भक्ति और शिव महिमा का प्रचार प्रसार किया गया है। प्रायः सभी पुराणों में शिव को त्याग, तपस्या, वात्सल्य तथा करुणा की मूर्ति बताया गया है। कहा गया है कि शिव सहज ही प्रसन्न हो जाने वाले एवं मनोवांछित फल देने वाले हैं। किंतु शिव पुराण में शिव के जीवन चरित्र पर प्रकाश डालते हुए उनके रहन सहन, विवाह और उनके पुत्रों की उत्पत्ति के विषय में विशेष रूप से बताया गया है। भगवान शिव सदैव लोकोपारी और हितकारी हैं। त्रिदेवों ने इन्हें संहार का देवता भी माना गया है। अन्य देवताओं की पूजा अर्चना की तुलना में शिवोपासना को अत्यंत सरल माना गया है। अन्य देवताओं की भांति को सुगंधित पुष्प मालाओं और मीठे पकवानों की आवश्यकता नहीं पड़ती। शिव तो स्वच्छ जल, बिल्व पत्र, कटीले और न खाए जाने वाले पौधों के फल यथा धतूरा आदि से ही प्रसन्न हो जाते हैं। शिव को मनोरम वेशभूषा और अलंकारों की आवश्यकता भी नहीं। वे तो औघड़ बाबा हैं। जटाजूटधारी, गले में लिपटे नाग और रुद्राक्ष की मालाएं शिव पर बाघंबर चिता की भस्म लगाए एवं हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए वे सारे विश्व को अपनी पदचाप तथा डमरू की कर्णभेदी ध्वनि से नचाते रहते हैं। इसलिए उन्हें नटराज की संज्ञा भी दी गई है। उनकी वेशभूषा से जीवन और मृत्यु का बोध होता है। शीश पर गंगा और चंद्र जीवन एवं कला की गौतम है। शरीर पर चिता की भस्म मृत्यु का प्रतीक है। यह जीवन गंगा की धारा की भांति चलते हुए अंत में मृत्यु सागर में लीन हो जाता है। भगवान शिव नीलकंठ कहलाते हैं क्योंकि समुद्र मंथन के समय जब देवगण एवं असुरगण अद्भुत और बहुमूल्य रत्नों को हस्तगत करने के लिए मरे जा रहे थे, तब कालकूट विष के बाहर निकलने से सभी पीछे हट गए। उसे ग्रहण करने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तब शिव ने उस महाविनाशक विष को अपने कंठ में धारण कर लिया। तभी से शिव नीलकंठ कहलाए क्योंकि विष के प्रभाव से उनका कंठ नीला पड़ गया था। ऐसे परोपकारी और अपरिग्रही शिव का चरित्र वर्णित करने के लिए इस शिव पुराण की रचना की गई है। यह शिव महापुराण पूर्णतः भक्ति ग्रंथ है। इस पुराण में कलयुग के पाप कर्म से ग्रसित व्यक्ति को मुक्ति के लिए शिव भक्ति का मार्ग सुझाया गया है। बोलो राधे राधे। और शिव महापुराण आप ऐसे ही निरंतर श्रवण करते रहिए और भक्ति रस में गोते लगाते रहिए। बोलो राधे राधे। भजन। जिसका मुझे था इंतजार, जिसका मुझे था इंतजार, वो पापी मन कर ले भजन। मौका मिला है तो कर ले जतन, बाद में प्यारे पछताएगा जब
पिंजरे से पंछी निकल जाएगा जब, पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। चारे दिनों का जग का मेला, चारे दिनों का है जग का मेला। कोई ना साथी संगी अकेला, कोई ना साथी संगी अकेला। जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा, जैसा तू आया जग में वैसा ही तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जग में, मुट्ठी बांध के